जय श्री राम। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान की प्रसन्नता कैसे हो, भगवान कैसे हम पर प्रसन्न रहें, इसलिए स्वजन पुरुष भक्तगण प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही पांडव श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म है, उसकी क्या महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर जी को जया नाम की एकादशी का महात्म बताते हैं। जया नाम की एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है, जो एकादशी हमें कुयोनि से अपनी स्वजोनि में लाती है। कथा इस प्रकार से है कि देवराज इंद्र अपने नंदन वन में विचरण कर रहे थे। बड़ा ही आनंद का माहौल था, बड़े हर्षित थे और गंधर्व लोग गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उस समूह में एक पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या, जिसका मन माल्यवान नाम के एक गंधर्व पर आसक्त हो गया और वे दोनों एक दूसरे पर आसक्त होकर के अपने सुर को भूल गए और उस आनंदमय कार्य में विघ्न पड़ गया। इससे सब देवता निराश हो गए और देवराज इंद्र भी रुष्ट हुए। तब देवराज इंद्र ने क्रोध करके गंधर्व कन्या पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान को दोनों को शाप दे दिया कि आपने माँ सरस्वती का घोर अपमान किया है। संगीत भी एक साधना है और ये इतनी पवित्र साधना है कि माँ सरस्वती को प्रसन्न करने की ही एक ये साधना है। इसलिए जाओ, आप धरती पर पिशाच योनि को प्राप्त करो। तो वे दोनों धरती पर एक पर्वत पर आकर के पिशाच योनि में रहने लगे और उनको गंध, स्पर्श या किसी भी प्रकार का कोई बोध नहीं, उनकी जीवा में रस का कोई बोध नहीं, स्वाद नहीं उनके जीवन में, और वे बहुत कष्ट भोगने लगे। एक दिन माल्यवान ने पुष्पवती से कहा, ना जाने हमने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप अपराध किया है जिसके कारण हम यहाँ इतना दुख भोग रहे हैं। नरक सहना ऐसी पिशाच योनि से फिर भी उत्तम ही है, किंतु पिशाच योनि में आकर के हम भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी से इतना कष्ट भोग रहे हैं। जहाँ वे पिशाच थे वहाँ बड़ा शीत का समय था और ठिठुर रहे थे, दांत से दांत बज रहे थे और वे एक दिन जया नाम की एकादशी को निराहार ही रहे।
और रात भर उन्होंने एक दूसरे से सट करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिताई और उनका अनजाने में ही एक व्रत हो गया, उपवास हो गया। जया नाम की एकादशी थी। सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि से उनको मुक्ति प्राप्त हुई और फिर से वे अपने पूर्व रूप गंधर्व रूप में प्रकट हुए और स्वर्ग लोक गए। उनको देखकर देवराज इंद्र ने कहा, आप किस पुण्य के प्रभाव से फिर से आप गंधर्वी बने हो? तब गंधर्व ने कहा, पुष्पवती ने कहा कि हमें जया नाम की एकादशी के प्रभाव से कुयोनि से हमें अपनी स्वयोनि प्राप्त हुई है। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि अब आप स्वर्ग में निवास कीजिए और संगीत की साधना को पवित्र बनाए रखिए। तो ऐसी अद्भुत महिमा भगवान को भी प्रसन्न करने की एक ये परम उपयोगी, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है और प्रत्येक मानव को इस एकादशी का उपवास करना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।